ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मोमेंटम में तब्दीली आ रही हो तो काइनेटिक एनर्जी में किस तरह तब्दीली आएगी। यानी अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम तब्दील हो रहा है टाइम के साथ, यानी वो या तो ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो उस मोमेंटम में तब्दीली की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि उसके बाद हम उस जनरल फार्मूले में जब भी वैल्यूज़ पुट करें उस मोमेंटम में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की, तो हमारे पास फ़ौरन से उसका जवाब आ जाए। तो जो बातें यहाँ पे समझने की हैं उनमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। और हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो इक्वल होता है P²/2m। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के इस तरह रिलेटेड है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम में तब्दीली के साथ, मोमेंटम में चेंज के साथ काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आ रही है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो अमूमी तौर पे जब हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी मोमेंटम में तब्दीली के बाद वो, और उसमें से अगर आप माइनस कर दें उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, और उन दोनों को जो इनका डिफरेंस है इसको डिवाइड कर दें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे, तो ये हमारे पास आती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये वो चीज़ है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना होती है। जो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा होता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या है, तो वो ये वाली चेंज है। ठीक है, ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है डेल्टा के, ये हमें चेंज बता रहा है, और ये जो डिनोमिनेटर में हमने उसको डिवाइड किया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ये हमें ये बता रहा है कि ये वाली जो चेंज है ये इनिशियल के हिसाब से कितनी है। ठीक है, इसको रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज चेंज बन जाएगी, जो एंड पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसका जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि लेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, initial momentum of the object is pi। और इसमें अब कुछ अगर तब्दीली आती है तो वो क्या बन जाएगी, pf बन जाएगी। देन द फाइनल मोमेंटम विल बी pf। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर इनिशियल मोमेंटम pi था और उसमें कुछ तब्दीली आती है, उसमें कुछ मोमेंटम हम ऐड कर देते हैं या कुछ मोमेंटम सबट्रैक्ट कर देते हैं, जो मोमेंटम तब्दील हो रहा है, तो हमारे पास pf की वैल्यू क्या बनेगी। तो pf की वैल्यू लेने के लिए यूँ करना होता है कि जो pf है उसको लेने के लिए आप क्या करते हैं, pi वो जो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम था और उससे हम ऐड कर देते हैं या सबट्रैक्ट कर देते हैं x% ऑफ pi। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हमारे पास इनिशियली कोई मोमेंटम pi था और उस इनिशियल मोमेंटम में x% जो है वो तब्दीली आई है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल फाइनल मोमेंटम बना है वो क्या बना है, इनिशियल मोमेंटम प्लस जितनी मोमेंटम में तब्दीली आई है। ठीक है, तो वो तब्दीली इनिशियल मोमेंटम में आई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इनिशियल मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब्दीली जो है उसको हमने x% से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम pi को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है 1 ± x%। और एक बात और याद रखें, यहाँ पे मैं प्लस माइनस यूज़ कर रहा हूँ। ये प्लस माइनस का मतलब है कि अगर मोमेंटम इंक्रीज़ होगा तो हम प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, और अगर मोमेंटम डिक्रीज़ होगा तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास pf की वैल्यू भी आ गई, pi की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम ये जो डेल्टा k है ये वाला, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा k यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जो किसके बराबर थी, kf - ki। तो ये अब हमारे पास आ जाएगी, kf जो है
वो इक्वल होता है पी स्क्वेयर्ड यानी पी एफ स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2m। ये पहले वाली इक्वेशन जो मैंने सबसे पहले लिखी थी कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा पी आई स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 2m। अब पी एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है, और पी आई तो पी आई ही था, तो यहाँ से ये बन जाएगा, अगर 1 डिवाइड बाई 2m हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा पी एफ स्क्वेयर्ड, जो किसके इक्वल है 1 प्लस माइनस एक्स परसेंट का स्क्वेयर्ड माइनस 1, और मैं अब पी आई स्क्वेयर्ड को भी बाहर कॉमन ले रहा हूँ, यानी जो पी आई स्क्वेयर्ड था वो इस टर्म के साथ भी था और इस टर्म के साथ भी था, तो उसको बाहर मैंने कॉमन ले लिया है। और अब अगर आप देखें तो ये पी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m जो है ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो यहाँ से जो डेल्टा के है वो इक्वल आ जाएगा के आई इंटू 1 प्लस माइनस एक्स परसेंट का स्क्वेयर्ड माइनस 1। और अब अगर आप दोनों साइड्स को के आई से डिवाइड कर दें तो जो लेफ़्ट साइड है इक्वेशन की वो बन जाएगी डेल्टा के डिवाइड बाई के आई, और राइट साइड हमारे पास सिर्फ रह जाएगी 1 प्लस माइनस एक्स परसेंट होल स्क्वेयर्ड माइनस 1। अब हमने बस ये करना है कि ये जो हमारे पास होल स्क्वेयर्ड है इसको एक्सपेंड करना है, तो अगर हम स्क्वेयर को एक्सपेंड करें तो ये बनता है 1 प्लस माइनस, और अब प्लस माइनस का आप स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस ही बनेगा, और ये आपको पता होना चाहिए जब आप स्क्वायर लेते हैं ए माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर, तो उन दोनों का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख दूँ, जब आप स्क्वायर लेते हैं दो नंबर्स का ए प्लस बी स्क्वायर्ड, वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab, और जब आप a माइनस बी का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस है वो लास्ट वाली टर्म में आता है, जो पहली टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनमें प्लस रहता है, तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट नंबर है जो ए है इस केस में, ये दूसरा नंबर है जो बी है इस केस में, तो इनके दरमियान प्लस आएगा, और जो तीसरी टर्म आएगी प्लस माइनस जो है वो उसके अंदर आएगा, यानी जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स परसेंट का स्क्वायर्ड प्लस माइनस 2x परसेंट, क्योंकि परसेंट साथ वैसे ही आ रहा है क्योंकि परसेंट जो है वो x के साथ है, तो उसको हम अभी छोड़ नहीं सकते। अब परसेंट का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो है वो 100 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ लिख लेते हैं, एक चीज़ जो यहाँ पे हमने मिस की है वो ये वाला -1 है, तो ये -1 जो यहाँ पे भी आ रहा है ये -1 इसमें से माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो ये 1 जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो चीज़ बाकी रह जाएगी वो सिर्फ ये रह जाएगी x परसेंट का स्क्वायर्ड प्लस माइनस 2x परसेंट, ठीक है। और परसेंट का क्या मतलब होता है कि आप उस क्वांटिटी को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास था डेल्टा के डिवाइड बाई के, तो ये बन जाएगा डेल्टा के डिवाइड बाई के आई इक्वल है x परसेंट का स्क्वायर जब लेंगे तो x परसेंट जो होता है वो x डिवाइड बाई 100 होता है, तो ये बन जाएगा x डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर प्लस माइनस ये बन जाएगा 2x डिवाइड बाई 100, ठीक है। और इसको हम यूँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन की, तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये बन जाएगी डेल्टा के बाई के आई इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड बाई 100 प्लस माइनस 2x, और ये अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, और लेफ़्ट साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा 100, जो कि किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है डेल्टा के बाई के आई
20%, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंट चेंज आई है। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया है किसका, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब इसमें आप x वो क्वांटिटी को जाहिर करेगा जो हमारे पास चेंज आ रही है। अगर x 10% है तो हम x की जगह पे 10 पुट कर देंगे और हमारे पास जो भी जवाब आएगा वो क्या आएगा, उसमें इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो प्लस माइनस साइन है इसमें आपने प्लस जो है वो इंक्रीज़ के लिए यूज़ करना है और माइनस जो है वो डिक्रीज़ के लिए यूज़ करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि ये हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी ये बेशक आपके कैलकुलेशन में नेगेटिव आए लेकिन हम इसका मॉड लेते हैं क्योंकि चेंज जो है वो चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो प्लस साइन जो है वो इंक्रीज़ के लिए, माइनस साइन जो है वो डिक्रीज़ के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको देखते हैं कि ये हमें क्या बता रही है। तो फ़र्ज़ करें कि x जो है वो किसके बराबर है, 20 के। यानी आप ये कहते हैं कि 20% अगर मोमेंटम में इंक्रीज़ होती है तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास जो डेल्टा K/KI% है, जो हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है, इसमें x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 20। तो ये बन जाएगा 20² 400 डिवाइड बाई 100, और अब प्लस यूज़ करेंगे क्योंकि हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। तो ये बन जाएगा 2 × 20 40। तो 400 डिवाइड बाई 100 4, तो ये बन जाएगा 4 + 40। तो हमारे पास जो चेंज आएगी वो क्या आएगी, 44%। ठीक है, और अगर हम डिक्रीज़ देखना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाई 100 माइनस 40। ठीक है, और इसका हमने क्या लेना है, मॉड लेना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास -36 मॉड, जो कि 36 के इक्वल होता है। तो जो डिक्रीज़ होगी, अगर मोमेंटम में डिक्रीज़ 20% हो रही हो तो जो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ होगी वो 36% होगी, और अगर मोमेंटम में इंक्रीज़ 20% हो रही हो तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होगी वो 44% होगी। तो ये हमारे पास वो जनरल फार्मूला है जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जनरल फार्मूला, इसमें आपने x की वैल्यू पुट करनी है और इसके एंड पे जो भी जवाब आए वो हमारे पास जवाब किस में होगा, परसेंट में होगा। तो बल्कि मैं इसको साथ लिख देता हूँ कि इसके साथ आपने परसेंट को मल्टीप्लाई कर देना है।